महाभारत की युद्ध भूमि पर वीर योद्धाओं का रौद्र रूप तो सबने देखा, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कुंती और द्रौपदी का रौद्र रूप? दो ऐसी स्त्रियां जिनके क्रोध और वचन ने महाभारत का इतिहास बदल दिया। कुंती, पांडवों की माता, एक ऐसी महिला जिसने अपने जीवन भर सिर्फ त्याग और संघर्ष देखा, लेकिन जब उसके पुत्रों को अन्याय का सामना करना पड़ा, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और सभा में कोई आवाज नहीं उठी, तब कुंती का मौन टूट गया। कुंती ने युद्ध से पहले दुर्योधन और उसके भाइयों को श्राप स्वरूप चुनौती दी थी। तुमने मेरे पुत्रों और उनकी पत्नी के साथ जो किया, उसका परिणाम तुम कुरुक्षेत्र की भूमि पर देखोगे। ये युद्ध तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। उसका रौद्र रूप इतना प्रबल था कि यहाँ तक कहा जाता है कि कृष्ण स्वयं कुंती के वचन का सम्मान करने के लिए युद्ध को टाल नहीं सके। द्रौपदी का चीरहरण, महाभारत का सबसे शर्मनाक क्षण। सभा में मौजूद भीष्म, द्रोण और खुद महाराज धृतराष्ट्र सब मौन थे। तब द्रौपदी का रौद्र रूप प्रकट हुआ। उसने प्रतिज्ञा ली, जब तक दुर्योधन की जांघें ध्वस्त नहीं होंगी, जब तक शासन का रक्त मेरे केशों को स्पर्श नहीं करेगा, मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। ये वचन ही उस महायुद्ध की असली आग बना। भीम ने द्रौपदी की प्रतिज्ञा पूरी करने का प्रण लिया। युद्ध के बाद भीम ने शासन का वध किया और उसका रक्त द्रौपदी के केशों में लगाया, और दुर्योधन की जांघें भीम की गदा से तोड़ी गयी। कुंती का श्राप और द्रौपदी की प्रतिज्ञा, यही दो स्त्रियों का रौद्र रूप महाभारत की जड़ बना। युद्ध सिर्फ पुरुषों की वीरता से नहीं, बल्कि इन दो महिलाओं की आहुति और उनके क्रोध से संभव हुआ। महाभारत ने सिखाया, जब स्त्रियां मौन तोड़ देती हैं और रौद्र रूप धारण कर लेती है, तो सबसे बड़े साम्राज्य भी धूल में मिल जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, महाभारत का असली कारण कौन था? दुर्योधन का अहंकार या द्रौपदी और कुंती का रौद्र रूप? अपने विचार कमेंट में बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।